आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। रेलवे खेलकूद प्रतियोगिता के विरोध में यूनियन के 3 मेंबरों ने दिया बाराबंगला संस्थान से इस्तीफा। विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा का भोपाल में सम्मान, नर्मदांचल हुआ गौरवान्वित। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। गुलाब के फूलों के साथ इजहार कर मनाया गया प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे। स्वच्छता सर्वेक्षण को सफल बनाने नगरपालिका टीम के साथ सीएमओ ने संभाली कमान, जगह जगह बारीकी से कर रही है निरीक्षण। और बूढ़ी मैया के दरबार बूढ़ी माता मंदिर में यज्ञ जारी, श्रद्धा से छोड़ी जा रही हैं आहुतियां। अब खबरें विस्तार से। बाराबंगला रेल संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले टूर्नामेंट को लेकर सियासत शर्माने लगी है। संघ के पदाधिकारियों का हस्तक्षेप रोकने के लिए यूनियन के 3 मेंबर स्टेशन प्रबंधक और एडीईएन से मिलकर मेंबरशिप के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सोमवार को यूनियन के 3 कार्यकारिणी सदस्यों ने एडीईएन एवं संस्थान के अध्यक्ष अजय पांडे और स्टेशन प्रबंधक डीएस चौहान को इस्तीफा दिया। इनमें प्रीतम तिवारी, रामबाबू लोवंशी और अशोक गोटे शामिल हैं। प्रीतम तिवारी के अनुसार वह खेलकूद प्रतियोगिता का विरोध नहीं कर रहे हैं, वह सिस्टर यूनियन के पदाधिकारियों का विरोध कर रहे हैं। दरअसल संस्थान के चुनाव हर 2 वर्ष में होते हैं, लेकिन इस संस्थान का चुनाव रेलवे ने 2019 से नहीं कराया है। वर्तमान में वही पदाधिकारी संस्थान का संचालन कर रहे हैं जो 4 वर्ष पूर्व चुने गए थे। WCRMS के अशोक दुबे सचिव हैं और कोषाध्यक्ष RK श्रीवास्तव हैं, जबकि कोषाध्यक्ष श्रीवास्तव यूनियन में रहते हुए पदाधिकारी बने थे, लेकिन यूनियन विरोधी नीति के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उन्होंने WCRMS का हाथ पकड़ लिया। इसलिए अब दोनों ही मुख्य पदों पर संघ के ही पदाधिकारी हैं जो प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं। इसलिए प्रतियोगिता में खर्च होने वाली राशि की पारदर्शिता भी नहीं रहेगी, इसलिए सही प्रकार से कार्य होना मुश्किल है। इस संबंध में जब प्रीतम तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट का आयोजन रेल प्रशासन को कराना चाहिए, अथवा चुनाव के बाद प्रतियोगिता आयोजित की जाए, अथवा प्रशासन द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, लेकिन संघ के पदाधिकारी इस आयोजन का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए हम अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इधर इस संबंध में जब संस्थान के सचिव अशोक दुबे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में सभी संगठनों के सदस्यों को आयोजन समिति में लिया गया है, यूनियन के भी सदस्य उनके साथ हैं। प्रीतम तिवारी संस्थान के मेंबर नहीं है, इसलिए इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। वेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉइज यूनियन, संघ, ओबीसी और SC/ST इन चारों यूनियन के 2-2, 3-3 पदाधिकारियों को योग करके इंस्टीट्यूट की कमेटी का गठन किया जाता है। तो जब हमारा कोषाध्यक्ष हमारे यूनियन की विरोधी गतिविधि करने के लिए हटा दिया गया है और उसको संघ वालों ने ले लिया, तो आज तो उनको सचिव और कोषाध्यक्ष दोनों पद उनके पास है, तो हम सदस्य टीम का हमारा क्या काम। और स्टेशन प्रबंधक और AEN को इसको पावर दिए जाए कि हर पैसा वो लोग निकालें और हमारा इस्तीफा मंजूर करके प्रतियोगिता के बाद चुनाव व्यक्तिगत रूप से चालू हुआ। राजधानी भोपाल में सोमवार को आयोजित विचित्र कुमार सिन्हा स्मृति समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा को सम्मानित किया गया। विचित्र कुमार सिन्हा स्मृति समिति द्वारा 27वें वर्ष की परंपरा में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर शर्मा को कर्मठ राजनीतिज्ञ सम्मान में शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनको राजनीति में उनके योगदान के साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक संगठनों में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित विचित्र कुमार सिन्हा स्मृति समिति के पदाधिकारी सदस्यों सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा को यह सम्मान प्राप्त होने पर नर्मदांचल गौरवान्वित हुआ है। उनके शुभचिंतकों ने उनको यह गौरवशाली सम्मान मिलने पर बधाई दी है। प्रेम के इजहार का दिन वैलेंटाइन डे के मौके पर सोमवार को फूलों की दुकानों पर रंग बिरंगे गुलाब के फूल रखे गए थे, जिनकी बिक्री भी हुई, लेकिन पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार प्रेमी युगलों में फूलों की मांग कम रही। 14 फरवरी का नाम आते ही प्रेमी युगलों में उत्साह दौड़ जाता है। सोमवार को वैलेंटाइन डे अर्थात प्रेम के इजहार का दिन आ ही गया। प्रेम के इजहार के लिए गुलाब के फूल का अधिक महत्व माना जाता है। वैलेंटाइन डे पर यह जरूरी नहीं है कि युवक युवती ही अपने प्रेम का इजहार करते हैं। प्रेम का इजहार किसी भी रूप में किया जाता है। हालांकि प्रेमी युगलों में अधिक उत्साह देखा गया। अधिकांश प्रेमी युगल एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करने के लिए तिलक, सिंदूर एवं पार्कों में नजर आए।
फूल विक्रेताओं द्वारा भी इस दिन के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गई थी। गुलाब के आकर्षक एवं सफेद, पीले और लाल फूलों को जिले के अलावा दूसरे जिलों से भी बुलवाया गया था। इस संबंध में जब फूल विक्रेता धनराज कुशवाहा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गुलाब के फूल शिरडी एवं आसपास के क्षेत्रों से बुलवाए गए थे। हालांकि इस बार वैलेंटाइन डे पर फूलों की मांग उम्मीद से काफी कम रही। इधर वैलेंटाइन डे का विरोध करने वाले भी सड़कों पर नजर नहीं आए। इस दिन किसी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस की टीम जरूर गश्त करते हुए नजर आई। बीती रात रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म पर दो कथित साधुओं ने मिलकर एक बुजुर्ग पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। इसके बाद उसके पास रखे हुए 3000 रुपए भी छीन लिए। हालांकि यहाँ ट्रेन का इंतजार कर रहे एक युवक ने जब यह घटना देखी तो उसने तत्काल बुजुर्ग की मदद की। युवक की सहायता से जीआरपी ने दोनों कथित साधुओं को भी पकड़ लिया। जंक्शन पर अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। बीती रात 12 से 1 के बीच अयोध्या से आए साधुओं का जत्था प्लेटफॉर्म से फुट ब्रिज पर जा रहा था। उन्हीं के बीच एक बुजुर्ग बाबा भी चल रहा था। इसी दौरान उसके पास दो साधु के भेष में कथित बाबा आए और उक्त बुजुर्ग को किसी बहाने से अंधेरे में ले गए, जहां पर एक ने उसके सिर पर डंडा मार दिया। इसके बाद पास में पड़े पत्थर को उठाकर उसका सिर कुचलने वाले थे। इसी दौरान अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे साईखेड़ा निवासी स्वप्निल सोनी ने दोनों आरोपियों को धक्का देकर बुजुर्ग को बचा लिया। हालांकि बुजुर्ग बुरी तरह घायल हुआ था, इसलिए युवक ने जीआरपी से भी संपर्क किया। जीआरपी कर्मियों ने युवक के साथ प्लेटफॉर्म पर दोनों आरोपियों की खोजबीन कर उन्हें पकड़ लिया। घायल बुजुर्ग का नाम रामदास है। उसने बताया कि दोनों पत्थर से उसे सर कुचलने का प्रयास कर रहे थे। एक के हाथ में डंडा था जो उसने सिर पे मारा। आरोपियों ने उसके पास से 3000 रुपए छुड़ा लिए। हालांकि यात्री युवक और जीआरपी की सतर्कता के चलते आरोपियों को पकड़कर उनसे छीने हुए रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। तो लगभग 4 घंटे मुझे इटारसी स्टेशन पे गुजारने थे, तो मैं वहाँ पे बैठा था स्टेशन पे। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बाबाओं का एक जत्था जा रहा था पुल क्रॉस करके। तो एक बाबा थे जिनका नाम रामदास था। वह बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए वह आखिरी में चल रहे थे। दो लोग जो बाबा का रूप का भेष रखे थे, लेकिन बाबा तो नहीं थे वो। उन्होंने उस बाबा से पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया पैसे देने से। तो उस बाबा को वो अंधेरे के कोने यहाँ ले गए और वहाँ जाके उन्होंने उसके सिर पे एकदम से लठ मार दिया। लठ लगने से वह लथपथ हो गया बाबा था। उसने चीखा, क्योंकि ट्रेन का कोई समय नहीं था, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं थी स्टेशन पे। तब वहाँ पे मैं जब पहुँचा तो मैंने देखा कि वो उसको लठ का खून से लथपथ है और उसको वो पुल से फेंकने का प्रयास कर रहे थे, या हाथ में कुछ रखे भी थे मारने के लिए, पत्थर हो सकता है। उसके बाद दोनों बाबाओं को मैंने वहाँ से झटक के अलग किया। उस बाबा को, घायल बाबा को लेकर मैं जब थाने गया, थाने में जब मैंने सर को सूचना दी, मैं नहीं जानता वो सर का नाम क्या है, जब उनको सूचना दी तो उनने अपने सारे पुलिस वालों को एकत्रित किया और 6-7 लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पे खोजबीन की। जब मैं वहाँ पे गया उनके साथ, लगभग आधे 1 घंटे के बाद तो दोनों बाबाओं को पकड़ के, क्योंकि ट्रेन खड़ी थी उसमें छुप के बैठे थे, वहाँ से लेके आया। उन्होंने लाते समय भी पुलिस पर मारपीट की, मेरे साथ भी झूमा झटकी की ले जाते समय। लेकिन उसको हम लगभग थाने लेके आए बाबा को। वहाँ पे फिर बाबा ने अपनी जो भी घटना हुई वह शिकायत के माध्यम से वहाँ पे लिखवाई। खेड़ा स्थित कृषि उपज मंडी में नवागत मंडी सचिव राजेश मिश्रा ने आकर पदभार ग्रहण किया। वहीं नवागत मंडी सचिव श्री मिश्रा से मिलने सोमवार को दोपहर के समय इटारसी ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के 2 दर्जन पदाधिकारी एवं सदस्य एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में मंडी कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान नवागत मंडी सचिव श्री मिश्रा से औपचारिक चर्चा कर व्यापारियों ने एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया। वहीं मंडी सचिव का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर द ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन इटारसी के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, अनिल राठी, प्रदीप मालपानी, बंटू ओसवाल, अशोक मालवीय, प्रदीप साहू, प्रदीप अग्रवाल, नंदन अग्रवाल, कमल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, अजय खंडेलवाल, अजय खन्ना, आशीष दुबे आदि व्यापारी उपस्थित रहे। वर्तमान में कोविड केस की कम होती संख्या और आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने की दृष्टि से मेले आरंभ किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसे वायरस मिलाप का माध्यम न बना दें। टीके से आंतरिक सुरक्षा प्राप्त करने के बाद बाहरी कवच के रूप में सिर्फ मास्क ही मददगार हो सकता है। यह संदेश एक्सीलेंस केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर ने मास्क जागरूकता कार्यक्रम में दिया। बच्चों के बीच आयोजित कार्यक्रम में एक मेल ग्राउंड का मॉडल मोथिया एवं आरी में सोमवार को बनाया गया। इसमें मास्क की रक्षक दीवार पर जब कोविड के वायरस ने आक्रमण करना चाहा तो वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। इस संबंध में श्री पारसर ने कहा कि मेले में सोशल डिस्टेंसिंग की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
लेकिन मास्क का प्रयोग करके अनजाने वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोने के बाद ही कुछ खाएं। कार्यक्रम में प्रदीप चौहान ने मास्क को उचित प्रकार से लगाने का तरीका बताया। MS नरवरिया ने मॉडल के प्रयोग का संचालन किया। बच्चों ने मास्क को लगाए रखने का संकल्प लिया। संजीव साहू, हरीश चौधरी ने कोविड की अन्य जानकारी दी। वाणिज्य विभाग में GP 4200 की पदोन्नति सूची एवं वरीयता सूची की त्रुटियों को लेकर मंडल के TC स्टाफ में रोष है। यूनियन के नेतृत्व में TC स्टाफ द्वारा मंडल प्रबंधक के नाम एक ज्ञापन स्टेशन प्रबंधक को सौंपा गया। भोपाल मंडल के अंतर्गत वाणिज्य विभाग में पदस्थ TC की पदोन्नति सूची एवं वरीयता सूची में त्रुटियां होने से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, जिससे वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार को स्टेशन प्रबंधक DS चौहान को यूनियन के प्रवक्ता प्रीतम तिवारी के नेतृत्व में मंडल प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपकर त्रुटियां कर्मचारियों की पदोन्नति और वरीयता सूची में सुधार करने की मांग की गई है। श्री तिवारी के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भोपाल से 20 दिसंबर 2021 तथा 18 जनवरी 2022 सूटेबिलिटी लिस्ट और 11 फरवरी 2022 को जारी पदोन्नति सूची में अनियमितताएं हैं। मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ पदोन्नति के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं ताकि पदोन्नति मिल सके। वहीं दूसरे डिवीजन से आए स्टाफ को जूनियर माना जाता है। यह रेलवे बोर्ड का नियम है, लेकिन वर्तमान में जारी हुई सूची में मंडल के TC स्टाफ को जूनियर करके दूसरे डिवीजन से आए स्टाफ को पदोन्नत किया गया है, जिससे मंडल के स्टाफ कर्मियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पूर्व में भी इस समस्या पर यूनियन द्वारा पत्राचार किया जा चुका है, किंतु प्रशासन द्वारा इस पर कोई उचित पत्र या नियम यूनियन को नहीं दिया गया है, न ही कोई कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिन में यह त्रुटि नहीं सुधारी गई तो रेलवे कर्मचारियों के हित में उनको न्याय दिलाने के लिए मुख्य शाखा इटारसी के सभी पदाधिकारी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी के अंतर्गत धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी रेल प्रशासन की होगी। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक टिकट चेकिंग स्टाफ मौजूद था। मंडल रेल प्रबंधक का जो लेटर था 20/12/2021 का, 18/1/2022 का सूटेबिलिटी लिस्ट और 11/9/2022 की पदोन्नति सूची, ये काफ़ी भिन्न है। पूरे भोपाल मंडल के TC विभाग में रोष है और जो बाहर आउट ऑफ स्टेशन से TC हमारे भोपाल मंडल में आए हैं, ये रेलवे बोर्ड का नियम है कि जब भी कोई रेलवे कर्मचारी अदर डिवीज़न से अदर स्टेट से आता है वो जूनियर उसमें जाता है, तो वो सूटेबिलिटी लिस्ट में उन लोग को ऊपर करके हमारे जो ACTI के लोग प्रॉपर थे उनको नीचे कर दिया गया है। भारी आक्रोश है। यूनियन जब जब आंदोलन करती है, रेलवे कर्मचारियों को जब हित नहीं मिलता है, उनके साथ अन्याय होता है, तो यूनियन आगे बढ़ के रेलवे कर्मचारियों का साथ देती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेडफोन न्यूज़ के साथ। कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ।
1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MGM महाविद्यालय में पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भी जयस्तंभ चौक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर MGM महाविद्यालय अध्यक्ष कुणाल सराठे ने बताया कि हमारे देश के जवानों के साथ पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी, उसका बदला हमारे देश के जवानों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। हमारे वीर जवान हमारे दिल में हैं। नगर मंत्री कुलदीप डागर ने 14 फरवरी 2019 के बाद की घटना पर प्रकाश डाला एवं वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर निखिल प्रजापति, सविता केवट, अनुग्रह लुकस, विपुल तिवारी, हर्षित यादव, देवा भाट, सौरभ सेठ, अभय महाला आदि कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इधर राष्ट्रीय संत श्री गाडगे महाराज चौराहे पर पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को रजक समाज द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान रजक समाज के सभी वरिष्ठ एवं युवा साथी उपस्थित रहे।
14 फरवरी के दिन ही भारत मां के 3 सपूतों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हमारे देश के शहर की युवा पीढ़ी से हिंदू महासभा अपील करती है कि वैलेंटाइन डे विदेशी संस्कृति छोड़कर हमारे देश के वीर जवानों को भी हमारी सीमाओं पर जान पर खेलकर हमारी रक्षा करते हैं। शाम 5 बजे से जय स्तंभ चौक पर भावपूर्वक प्रणम श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें जय हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय मुख्य रूप से उपस्थित रहे मध्य प्रदेश संगठन मंत्री कन्हैया लाल रेकवार, संभागीय अध्यक्ष बाल बिहारी मालवीय, जिला महामंत्री भारत सिंह ठाकुर, संभागीय राजनीतिक सलाहकार बाल मुकुल शास्त्री, नगर अध्यक्ष राजा प्रजापति, नगर उपाध्यक्ष शशिकला रेकवार, नगर महामंत्री उमेश कुमार चौधरी, नगर सह मंत्री आशीष प्रजापति, जीपी मालवीय, यतेंद्र सिंह तोमर, राजा मेहरा, सुनील बरखने, अनुराग कुचबंदिया, ध्रुव कुमार, शशि चौरे, चमन सोनी, भूरा यादव, कान्हा रेकवार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करने के लिए जालंधर पहुंचे थे। इस अवसर पर स्वामी महामंडलेश्वर शतानंद महाराज ने प्रधानमंत्री से सौजन्य भेंट की। इस मौके पर उनके साथ महंत गंगादास भी उपस्थित थे। बूढ़ी माता शक्तिधाम में सचंडी महायज्ञ का आयोजन 47वें वर्ष में 12 फरवरी से किया गया है। प्रतिदिन यजमानों द्वारा यज्ञ में आहुति छोड़ी जा रही है। वहीं शहर की धर्म प्रेमी जनता भी माता रानी के दरबार में बड़ी संख्या में पहुंच रही है। 16 फरवरी की शाम पूर्णाहुति के साथ 5 दिवसीय यज्ञ का समापन होगा। इस दौरान यहां पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। समापन अवसर पर देवी भजन गायक बसंत बत्रा द्वारा देवी भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। सोना साबरी नाके से लेकर स्टेशन के सामने स्थित गोटी धर्मशाला तिराहे तक इन दिनों सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे वाहन चालकों सहित राहगीरों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोना साबरी नाका से रेलवे स्टेशन जाने वाला यह शहर का प्रमुख मार्ग है, जिस पर विभिन्न शासकीय और अशासकीय स्कूल संचालित होते हैं, जिससे इस मार्ग पर सुबह शाम बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की भीड़ रहती है। वहीं मुख्य मार्ग होने की वजह से लोगों का आना जाना लगा रहता है। सोना साबरी से बजरंग मंदिर चौराहे तक इस मार्ग पर छोटे बड़े कई प्रतिष्ठान जगह जगह खुल गए हैं। यहाँ पार्किंग की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होने से ग्राहकों के वाहन सड़कों पर ही खड़े रहते हैं। यहाँ पर निकलते हैं तो दुकानों के सामने सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों से जाम की स्थिति बन जाती है। कभी कभी तो यह जाम 15-20 मिनट तक लग जाता है, जिससे ज़रूरी काम से आने जाने वाले अन्य वाहन चालकों को खासी दिक्कतें होती हैं। दिन भर के दौरान वाहनों की संख्या बढ़ जाने से सूरजगंज मुख्य मार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसके चलते इस मुख्य मार्ग से आवागमन कर रहे राहगीरों को परेशान होना पड़ता है। इतना ही नहीं, आवागमन कर रहे भारी वाहनों की आवाजाही के चलते छोटे वाहनों को मुख्य मार्ग पर दाएं बाएं परेशान होना पड़ता है। ऐसा ही एक नज़ारा सोमवार के दिन दोपहर करीब 2 बजे देखने को मिला, जब बनर्जी अस्पताल के सामने वाले मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही बढ़ गई। सड़क पर खड़े अन्य वाहनों की वजह से जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि 10 से 15 मिनट वाहन चालकों को परेशान होना पड़ा। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। कभी कभी ऐसी स्थिति में राहगीरों में और वाहन चालकों में आपस में कहासुनी तक हो जाती है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत शासन प्रशासन की संयुक्त टीम प्रतिदिन शहर के विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में घूम कर स्वच्छता का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। इतना ही नहीं, यदि कहीं कोई खाली प्लॉट या नालियों में गंदगी पाई जाती है तो फौरन सफाई टीम को तलब कर वहां साफ सफाई कराई जा रही है। इतना ही नहीं, डीडीटी पाउडर का भी छिड़काव मौके पर कराया जा रहा है, जिससे कि स्वच्छता बनी रहे। सोमवार को सुबह के समय मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले स्वच्छता की स्थिति का जायजा लेने पुरानी टार्च क्षेत्र में स्थित पिंक सिटी कॉलोनी के पास पहुंची, जहां उन्होंने नाले की गंदगी को देखकर तत्काल सफाई टीम को वहां सफाई के लिए लगाया और साफ सफाई कराई। इतना ही नहीं, मौके पर आसपास के लोगों को बुलाकर उनसे साफ सफाई रखने के लिए समझाइश दी गई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। सीएमओ श्रीमती पटले पुरानी इटारसी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 1 घंटे तक भ्रमण करती रही। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता की वस्तु स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्वच्छता निरीक्षक आर.के. तिवारी एवं बड़ी संख्या में सफाई अमला उपस्थित रहा। गौरतलब है कि शहर में प्रशासन की संयुक्त टीम स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत इटारसी शहर को रैंकिंग में लाने के लिए और पुरस्कृत कराने के लिए कमर कस के मैदान में उतरी है। वहीं लगभग 1 सप्ताह पूर्व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह आज सुबह औचक निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर स्वच्छता की कमियां देखकर स्थानीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन को निर्देशित किया था, जिसके बाद से प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर के सभी वार्ड क्षेत्रों को स्वच्छ साफ रखा जाए और रैंकिंग में स्थान पाने के लिए कोई भी कोर कसर न छोड़ी जाए। बोरतलाई मोड़ से लेकर शहर के मालवीयगंज स्थित बूढ़ी माता मंदिर के पास तक करीब 1.5 किलोमीटर मार्ग को
लोक निर्माण विभाग की निर्माण एजेंसी द्वारा 2019 से बनाया जा रहा है, जिसका कार्य हाल ही में पूर्ण हो चुका है और अब यहां से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहगीरों द्वारा आवागमन शुरू कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के कार्यकाल में शुरू हुआ था और अब यह मुख्य मार्ग 2022 में बनकर तैयार हो चुका है, जहां से अब आवागमन आसान हो गया है। यह महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद मालवीयगंज वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद प्रतिनिधि किशन मालवीय ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए समस्त वार्ड वासियों की ओर से विधायक डॉक्टर शर्मा का आभार व्यक्त किया। इस संबंध में श्री मालवीय ने बताया कि सड़क की लंबाई अत्यधिक कम थी, जिसे काफी पहले बनकर तैयार हो जाना था। यह सड़क पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल थी, लेकिन कोरोना संक्रमण काल की वजह से लेट लतीफी हुई और अंततः इस सड़क का काम पूर्ण हो गया। यहाँ से राहगीरों का आवागमन सुचारू हो गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं शहरी क्षेत्र के लिए विकास के दृष्टिकोण से बेहतर कार्य हुआ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी द्वारा ये प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण हुआ। ये बूढ़ी माता मंदिर से लेके बोरतलाई रोड तक वहाँ तक किया गया। आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा हो गई है। पहले ऐसा घूम कर जाना पड़ता था अपना डोले यार्ड पे से, अब अपने को यहीं से सीधा डायरेक्ट बूढ़ी माता से बोरतलाई रोड डोलरिया रोड ये पहुँच मार्ग हो गया है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं जाती, काफ़ी पहले दिक्कत जाती थी। हम महोदय जी के द्वारा ये रोड पूर्ण किया गया है। आभार व्यक्त हम पूरे वार्डवासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। इटारसी खंड व रेलखंड में 12 अंडरपासों पर पुल का निर्माण रेलवे करवाएगी ताकि आवागमन में सुविधा मिल सके। उक्त पुलों के निर्माण की लागत 42 करोड़ 55 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी कड़ी में सड़क उपयोगकर्ताओं एवं नागरिकों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल रेल प्रशासन द्वारा मंडल के खंडवा इटारसी रेलखंड में लगभग 42.5 करोड़ की लागत से कुल 12 अंडरपास LHS का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनमें से टिमरनी छिंदगांव के मध्य संपार संख्या 210 संवर्धा फाटक के बदले बने अंडरपास से आवागमन चालू हो गया है। हरदा पलासनेर के मध्य संपार संख्या 203, पगढाल भैरवपुर के मध्य संपार संख्या 214 एवं बनापुरा यार्ड स्थित संपार संख्या 220 के स्थान पर निर्माण किए जा रहे हैं। अंडरपास का कार्य अंतिम चरण में है, इसे शीघ्र चालू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तलवड़िया यार्ड स्थित संपार संख्या 184, पलासनेर हरदा के मध्य संपार संख्या 202, चारखेड़ा टिमरनी के मध्य संपार संख्या 206, टिमरनी छिंदगांव के मध्य संपार संख्या 209, 211 एवं 211 ए भैरवपुर बनापुरा के मध्य संपार संख्या 217 एवं 219 के स्थान पर बनाए जाने वाले अंडरपास के निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पूरा करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रकार हरदा इटारसी रेलखंड में बनाए जा रहे अंडरपास LHS के बन जाने से सड़क उपयोगकर्ता एवं आसपास के नागरिकों को लाइन पार जाने में सुविधा होगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रेलवे खेलकूद प्रतियोगिता के विरोध में यूनियन के 3 मेंबरों ने दिया बाराबंगला संस्थान से इस्तीफा। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा का भोपाल में सम्मान, नर्मदांचल हुआ गौरवान्वित। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। गुलाब के फूलों के साथ इजहार कर मनाया गया प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे। स्वच्छता सर्वेक्षण को सफल बनाने नगरपालिका टीम के साथ सीएमओ ने संभाली कमान, जगह जगह बारीकी से कर रही है निरीक्षण। और बूढ़ी मैया के दरबार बूढ़ी माता मंदिर में यज्ञ जारी, श्रद्धा से छोड़ी जा रही हैं आहुतियां। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।